कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसा कि पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति यच्छ्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने पूछा कि हे अर्जुन, पहले तो आप कर्म त्यागने की बात करते हैं, फिर आप संन्यास की बात करते हैं, तो फिर दोनों में बताइए कि हमारे लिए कौन सा उत्तम है जिसको मैं करूं, श्रेष्ठ क्या है। तो संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा विभो तयोस्ते कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। देखो, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक है, परंतु इन दोनों में कर्मयोग करने में सुगम है, इसलिए इसको मानो श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठ मानो। संन्यासस्तु महाबाहो दिखम दुखम आप्तम योगतः योगयुक्तो मुनिर्च ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों के त्याग से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिम्पते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कामों को परमात्मा को अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह उसी तरह से है जैसे जल में कमल को जल में से निकाल लें तो जल की कोई उसके अंदर लिप्त नहीं रहता है, एकदम अलग हो जाता है। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो है वो पाप से लिप्त नहीं होता। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतिचेतसां अमितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो काम क्रोध से रहित है, जो आत्म संयमी है और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में अवश्यम भावी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च निरार्निघ्न चारिक्रियः। जो पुरुष अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न अग्नि जलाता है, न ही कर्म करता है, जंगल में जाके बैठा रहता है, वो उसको हम नहीं मानते सन्यासी या योगी, उसको नहीं माना जा सकता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानसमात्मनः तात्नीचम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान में जाकर एकांत जगह पर भूमि पर कुशा बिछा दें, उसके ऊपर मृगशाला से डाल दें और उसके ऊपर से मुलायम वस्त्र डालकर ऐसा आसन हो जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, उस आसन पर बैठ जाएं। तत्रैकाग्रम मना कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युज्याम योग आत्मविशुद्धये। वहां आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीयम धारयन्न चंचलम स्थिरम संप्रेक्षम नाक्याग्रम स्वम देशश्चावनलोकयेत्। शरीर
गर्दन और सिर को सीधा रखें। नाक के अगले सिरे पर